अपनापन नहीं। एक छोटा सा कस्बा जहाँ घरों की छतें एक दूसरे से सटी होती है पर दिलों के फासले असीम होते हैं। जहाँ रिश्तों के नाम है पर उनमें अपनापन नहीं। इस कहानी में कोई नायक या नायिका नहीं, बस कुछ किरदार है, हर कोई अपनी जगह सही और गलत दोनों। एक स्त्री जिसने किसी और के नाम के साथ अपनी मांग सजाई, एक पुरुष जो किसी और के नाम पर बना पति, एक सास जो रिश्ते में परंपराएं खोजती रही और एक समाज जो केवल तमाशा देखता रहा। कस्बे के बीचों बीच एक पुराना हवेली नुमा मकान था। दीवारों पर जमी धूल पर अंदर रिश्तों की तपिश। शादी के ढोल और शहनाइयां उस घर में कई बार गूंज चुकी थी, पर इस बार माहौल कुछ अलग था। बहू आई थी पर उसकी आंखों में डर था, मांग में सिंदूर था पर मुस्कान नदारद। सास ने देखा, सिंदूर चमक रहा था पर मन की दीवारें धुंधली थी। शादी हुई तो है, मुस्कुराना सीखो, सास ने कहा। बहू ने आंखें झुका ली। कौन जाने कि वो सिंदूर उस व्यक्ति का नहीं था जिससे उसने प्रेम किया था। शादी दो परिवारों के बीच हुई, लेकिन संबंध दो अजनबियों के बीच बनाना था। पति एक सफल व्यापारी, जिम्मेदार मगर भावनाओं से दूर। पत्नी सीधी सादी मगर मन में कोई और बसा था। लोग कहते थे, अरे भाग्य से ऐसा घर मिला, अब प्रेम प्रेम छोड़ो। पर कोई ये नहीं समझा कि सिंदूर केवल माथे पर नहीं, दिल पर भी लगता है। वो जिसे उसने चाहा था एक शिक्षक था, उसी गांव का मगर गरीब। वो भी शादी के दिन दरवाजे पर आया था, नहीं रोकने, बस देखने की। जिसे वो प्यार करता था वो अब किसी और की हो गई। लोगों ने बातें की है, देखो वो वही लड़का है। उसने आंखें मोड़ ली और बहू ने भी पलट कर नहीं देखा, मगर दिल में वो लम्हा जम गया। सास का नजरिया बदल रहा था। कुछ तो है इस लड़की में, इतनी शांत क्यों है? रोजमर्रा की बातों में, परोसे गए खाने में, आंखों की नमी में वो ढूंढने लगी एक सवाल, क्या मेरी बहू खुश है? एक दिन सास ने धीरे से पूछा, सच बताना, तुझे किसी और से प्रेम था क्या? लड़की चौंकी नहीं, रोई भी नहीं, बस बोली थी। सास हंसी, मैं भी शादी के वक्त किसी और को चाहती थी, पर फिर वही पति, वही नाम, वही सिंदूर आदत बन गया। पति एक समझदार पुरुष था, पर वो प्रेम का भूखा नहीं था। वो रिश्ते निभाता था, समझता था, पर भीतर से जानता था, इसकी आंखों में मैं नहीं हूँ। एक रात उसने पूछा, क्या तू मुझसे खुश है? लड़की ने कहा, मैं कोशिश करती हूँ। वो समझ गया, कोशिश से रिश्ता चलता है, पर प्रेम तो आत्मा से जुड़ता है। गांव की औरतें ने पीठ पीछे बातें बनाई। शादी के बाद भी वो उस लड़के से मिलती है, जबकि हकीकत बस इतनी थी, वो एक किताब की दुकान में उससे टकरा गई थी और दोनों ने बस नजरें मिलाई, बिना शब्दों के। शब्दों से ज्यादा बोल गई थी वो चुप्पियां। एक दिन लड़की की माँ बीमार हुई। वो अपने पुराने मोहल्ले गई और वही लड़का सामने आया। इस बार उसने कहा, अब तुम किसी और की पत्नी हो, मुझे कोई हक नहीं। लड़की ने जवाब दिया, मांग में सिंदूर भले किसी और का हो, पर नाम आज भी तुम्हारा ही है। वो बात वही खत्म हो गई। कोई विरोध नहीं, कोई भागना नहीं, सिर्फ एक स्वीकृति कि जिंदगी अब अपनी नहीं रही। समय बीतता गया, रिश्ते धीरे धीरे सहज होने लगे। सास बहू की साथी बन गई, पति सहारा। लड़की अब भी जानती थी कि दिल का कोई कोना खाली था, लेकिन वो कोना अब किसी तकलीफ की वजह नहीं था। वर्षों बाद लड़की ने एक छोटी सी डायरी छोड़ी, जिसे मैंने चाहा उसे पाया नहीं, जिसे पाया उसे चाहा नहीं, पर दोनों ने मुझे जीना सिखाया। वो मेरी मांग का सिंदूर था, पर नाम किसी और का था। इस कहानी में कोई नायक नहीं, कोई नायिका नहीं। यह कहानी है उन अनकहे एहसासों की जो रिश्तों की परतों में दब जाते हैं, जो जिम्मेदारियों के बीच नीचे घुटते हैं, मगर जिंदगी चलती रहती है। एक मांग सजती है, एक नाम छूट जाता है।